बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज एक और हिट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको मालूम है कि वाच टाइम्स की टीम या तो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ जो गैर कानूनी है उनके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह की सोसाइटी से वो इश्तिहार लेके खामोश हो जाते हैं। तो जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जो गैर कानूनी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटती हैं और उसके बाद मालूम होता है जी ये तो सोसाइटी ही रजिस्टर्ड नहीं है, इनके पास तो लैंड ही नहीं है, और वो लोग फरार हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोग्राम करते हैं पोंजी स्कीम। अब पोंजी स्कीम का मतलब आपको मालूम है कि जो पैसे डबल करके देते हैं। डबल शाह का एक वाकया वो पूरे पाकिस्तान में मारूफ और मशहूर है और उसके लोग भी गिरफ्तार हुए थे। उसी तरह के कुछ और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दीगर कई ऐप्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए जो नौसरबाज ग्रोह है, मुतहरिक है, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी आपको बड़े इनाम का लालच देता है, बड़ी गाड़ियों का लालच देता है, टूर्स का लालच देता है और आपसे पैसे इकट्ठे करता है, उसके बाद वो फरार हो जाता है। माज़ी में हमने कई कंपनीज़ के ऊपर रोशनी डाली और हमारा एक ही स्टांस है, एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में जितनी भी वेबसाइट्स जो आपको सरमायाकारी का लालच देकर आपसे रकम बटोरती हैं, वो तमाम कंपनियां या वेबसाइट वो गैर कानूनी है, उनका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है। उन नौसरबाज मालिकों का सिर्फ एक ही स्टांस होता है कि उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को लूटना है। आप आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का हाल देख लें। बी फॉर यूथ जो दावा करता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी वेबसाइट है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री है, उसका हाल क्या हुआ? सैफुर रहमान खान न्याजी के ऊपर कल परसों तारीख थी। सैफुर रहमान खान न्याजी हिस्ब रवायत अदालत पेश नहीं हुए, फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। जो राजा रियाज हैं दुबई में जाके बैठ गए हैं, सैफुर रहमान खान न्याजी के पैसों पर रयाशी मार रहे हैं। जो गरीब बी फॉर यू के मेम्बरान हैं उनको रकम वापस नहीं की जा रही। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मालिक हैं आदम अमीन चौधरी, क्योंकि हम लोग तो जो हकीकत है वही बयान करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेड चीज़ें आपके सामने रखते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा है ठगबाज नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा। सिक्योर इंडेक्स के हवाले से हमारा पहले दिन से स्टांस था कि ये एक फ्रॉड है, एक नया फ्रॉड है, नए तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। और इतला कुछ मौसूल ये भी हमें हुई थी कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की थी, कुछ कमीशन एजेंट अपने कमीशन की खातिर उन्होंने $550 भी उसमें इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के हवाले से आदम अमीन चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। प्रोग्राम में आगे चल के बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सा रिलीफ लेने के लिए आदम अमीन चौधरी अदालत आलिया पहुंचे। आदम अमीन चौधरी का एक तरफ दावा था कि हम लोग पैसे वापस करेंगे, मैंने वो बात आप तक पहुंचाई। उनका यह भी दावा था कि जैसे ही उनके अकाउंट्स डीफ्रीज होंगे तो जो रकम उनकी प्लज हुई है, जो फ्रीज अकाउंट्स हैं, जैसे ही रकम मिलेगी तो वो तमाम जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेम्बरान हैं उनको रकम वापस करेंगे। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे हुई कि आदम अमीन चौधरी ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस दफा जो रुजू किया गया है वो एक भागने का प्रोग्राम है। लेकिन वो आगे चल के बताएंगे कि भागने का प्रोग्राम क्या है, क्या वाकई आदम अमीन चौधरी पाकिस्तान से फरार होने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, या वो अकाउंट्स डीफ्रीज होने के बाद पैसे वापस देके इस मुल्क से बाहर जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेटावेस्ट नामी एक कंपनी आपको मालूम है कि वो भी आजकल उसका भी बहुत ज्यादा जोर शोर है, शोर ववेला पड़ा हुआ है। मेटावेस्ट एक इंडियन की कंपनी है, ये मैं आपको बड़े दावे से बता रहा हूं कि एक भारतीय भारत पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, लेकिन हमारे जो कमीशन एजेंट है चंद टकों की खातिर उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। उसके बाद दुबई टूर लगाया गया। ये हम तस्वीर भी आप देख लें कि इसमें कितने बड़े बड़े कमीशन एजेंट, ये वो कमीशन एजेंट हैं कि जो माजी में लोगों को लूट चुके हैं। आमिर हुसैन मुगल किसी से भूला नहीं है कि बी फॉर यू में सबसे पहला विड्रॉवल आमिर हुसैन मुगल ने 1 करोड़ रुपए का लिया था। उसके बाद आज आमिर हुसैन मुगल 5 से 6 अरब रुपए का मालिक है। बी फॉर यू में अवाम को लूटने के बाद इसने एक और 5 स्टार में गया, वहां पे अवाम को लूटने के बाद फिर ये रुपोश हो गया। अब दोबारा आमिर हुसैन मुगल दुबई में बैठा हुआ है, दुबई में प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दीगर कई और कमीशन एजेंट जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं। लेकिन उस भारतीय बिशिंदे यानी कि ये कंपनी मेटावेस्ट एक भारतीय बिशिंदे की है, उसके साथ मिलके
इन लोगों ने अब पाकिस्तानी अवाम को लूटना है। 3x का कोई फार्मूला लाया जा रहा है। मेटावेस्ट का भी कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, सिर्फ दुबई में बैठ के ये नुसरबाज ग्रो वहां पे बैठ के पाकिस्तानी अवाम को लूटेगा। आपको कहा जाएगा कि $5,000 की इन्वेस्टमेंट करें, आपको दुबई का टूर दिया जाएगा। मैं ये दावे से कहता हूं कि कोई भी शख्स दुबई एम्बेसी में चला जाए, आपको विजिट वीजा 10 से 15 हज़ार रुपए में मिल जाएगा। बाकी आपका जो खर्चा है वो सिर्फ टिकट का है। लेकिन ये लोग आपसे डॉलरों में पैसे लेते हैं और पाकिस्तानी मजबूर अवाम है, लालची अवाम है, उसको मालूम नहीं होता कि वो कर क्या रही है। ये तो थी मेटावेस्ट के हवाले से कुछ और तफसीलात जो हमारे पास आ चुकी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर की जाएंगी। हमारा तो सिर्फ एक ही स्टांस है कि जितनी भी ऐसी कंपनियां आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं जो आपको बड़े इनाम का लालच देती हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से फ्रॉड करना होता है। आते हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की जानिब। नाज़रीन, आदम अमीन चौधरी ने अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन मूव की है। उसके ऊपर, उस दरखास्त के ऊपर समाअत हुई है। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की है। दौरान समाअत आदम अमीन चौधरी के वकील पेश हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त तो दायर कर दी है, लेकिन आपने इसमें नैब को फरीक नहीं बनाया। जिस पर वकील ने यह मौकफ अपनाया कि नैब से आदम अमीन चौधरी का रेफरेंस खत्म हो चुका है, इसलिए उनको पार्टी नहीं बनाया गया। हमने पार्टी सिर्फ वजारत दाखिला को बनाया है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आदम अमीन चौधरी का नाम ईसीएल में डाला था। और आदम अमीन चौधरी के वकील का यही स्टांस है कि नैब रेफरेंस खत्म हो चुका है, वो नैब में वापस जा चुका है। अब आदम अमीन चौधरी का नाम नैब जो ईसीएल है उससे निकाला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो दरखास्त में फरीक बनाए गए थे, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर को फरीक बनाया गया था, उनको नोटिस जारी कर दिया है कि जवाब जमा करवाया जाए। 6 अक्टूबर तक आदम अमीन चौधरी की दरखास्त के ऊपर अब दोबारा जो समाअत होनी है 6 अक्टूबर को होनी है। वजारत दाखिला की जानब से जवाब जमा करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि नैब से जो रेफरेंस वापस हो रहे हैं, जो नैब ऑफिस में जा रहे हैं, वो रेफरेंस आगे जो हमें बताया गया है कि हो सकता है वो रेफरेंस एफआईए, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल, साइबर क्राइम सर्कल में वो रेफरेंस भेजे जाएं, क्योंकि नैब इतनी ज्यादा मेहनत करके कभी भी ऐसे मुलजमान को आजाद नहीं छोड़ेगी जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम से फ्रॉड किया है, पाकिस्तानी अवाम को लूटा है। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि अगर पीडीएम की हुकूमत ना आती, क्योंकि ये पीडीएम की जो हुकूमत है, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने तो अपने लिए एक एनआरओ लिया है कि नैब का जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस आया उसमें ये कहा गया है कि 1984 से लेके टिल डेट तक जितने भी केसेस हैं नैब के, वो तमाम केसेस खत्म किए जाएं। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए से जायद का जो फ्रॉड है वो नैब के दर इख्तियार में रहेगा। और दीगर इस जो अमेंडमेंट है इसमें कई चीजें हैं, लेकिन जो अपडेट थी कि आदम अमीन चौधरी भी शायद कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चला जाए, क्योंकि उसकी फैमिली बैरून मुल्क होती है और इसीलिए उन्होंने आदम अमीन चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इसके साथ साथ आदम अमीन चौधरी ने अकाउंट्स डिफ्रीजिंग के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है, वो कब सुनाया जाएगा, जैसे उसकी अपडेट आएगी तो वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन दोबारा से आवाम को आगाह कर रहा हूं कि ये जो पोंजी स्कीम के तहत वेबसाइट्स चलती हैं, कंपनीज चलती हैं, खुदारा इनमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इन मालकान का ये जो नौसरबाज टोला है, जो कमीशन एजेंट्स हैं, इनका सिर्फ एक ही स्टांस है कि इन्होंने आपको लूटना है। उसके बाद इस मुल्क से ये भाग जाएंगे या रुपोश हो जाएंगे, जैसे आमिर हुसैन मुगल रुपोश हुआ था। अब दोबारा मेटावेस्ट में दुबई टूर अचीवर वो भी है, और शुनीद है कि पाकिस्तान में तमाम करता धरता आमिर हुसैन मुगल को बनाया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।